आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आज के जलसे के सदर पद्मश्री अब्दुल वासिफ सर, AMP के नेशनल प्रेसिडेंट आमिर इद्रीस सर, एंड डिग्नेटरीज ऑन डायस और डिग्नेटरी ऑफ द डायस, बहुत से हमारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, अलग अलग शोबों में काम करते हैं, NGO में। इन सभी को यहाँ देख के बहुत खुशी होती है। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे AMP का जो यहाँ पे जो बात हुई है, AMP के बारे में बहुत बात हुई है, तो मैं उसका रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ। मगर जब आई वॉज विद गवर्नर तो मैं AMP के बारे में मैंने सुना था और बहुत से मेल मेरे पास आ रहे थे AMP के, तो मैं पढ़ता था, मेल को सब पढ़ता था, सबके जो प्रोग्राम्स होते थे उसको सब पढ़ता था। तो हम लोग एक्सेलेंस की बात करते रहते हैं, अलग अलग जलसों में भाई एक्सेलेंस में काम करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि ये नेशनल लेवल पर ये एक प्लेटफॉर्म है, वो बहुत ही सही जा रहा है माशाअल्लाह। और फिर जैसे जिक्र हुआ, बॉम्बे में मीटिंग होती थी, ये हुआ वो हुआ, सब मैं पढ़ता था। आमिर इद्रीस साहब का भी नाम बहुत मैं उसमें पढ़ता था। आज बस अल्लाह का शुक्र है कि इतनी शख्सियत के पास बैठने का मुझे मौका मिला और ये AMP कहाँ से कहाँ तक यहाँ पहुँच गया। तो AMP के बारे में ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। फिर 2017-18 मैं एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट हो गया। हमारे कई साथी जोहापुर में हम साथ काम करते हैं, जैसे वो जो फिर का बात हुई, हमारे कई साथी इसके साथ में हैं। तो आई एम ऑल्सो प्राउड मेंबर ऑफ AMP। सो और दूसरे हमारे जो साथी जो इद्रीस मूसा ने अपने उद्बोधन में बताया कि भाई हम अलग अलग इदारों के साथ में हम हैं, मगर AMP के साथ में जुड़कर हम कैसे काम करें, वो बहुत उस सिलसिले में मैं बात थोड़ी करूँगा। और आज इंटरेस्टिंग जो बात जो मुझे यहाँ हुई, NGO कनेक्ट के हमारे बैठे हैं यहाँ पे जिम्मेदार, तो NGO के बारे में मुझे बहुत ही एक अच्छा मुझे ख्याल है, तो मैं ज़रा शेयर करूँगा। क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट जो है मेरा वो कम्युनिटी डेवलपमेंट पे है। और मैंने नौकरी करते करते पढ़ाई की, 2005 से 2007 तक मैंने MSW किया। तो उसमें अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था आर्थर डनहाम करके, उसको मैं पढ़ता था। उसने कहा कि कम्युनिटी इज इटसेल्फ रिसोर्स। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत उन्होंने लिखा। तो उसकी जो प्रिंसिपल है वो मैं ऑल इंडिया हमारी जो तेली बिरादरी है, जिसको गांधी समाज कहते हैं, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। वो प्रिंसिपल को मैंने वहाँ पे अप्लाई किए और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेस हो गए। तो NGO कनेक्ट जो है सर, मुझे ये आपसे कहना है कि अलग अलग बिरादरी है। मैं गुजरात से बाहर नहीं गया हूँ, गुजरात लेवल पे हम काम करते हैं। तो गुजरात में कई अलग अलग बिरादरी हैं, उसमें कई ऑर्गेनाइज्ड हैं, कई नहीं हैं। जैसे गुजरात के अंदर और इंडिया लेवल पे मेमन बिरादरी और तेली बिरादरी जो हमारी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। थोड़े दिन पहले 4-5 महीने पहले हमने और बिलाल सेठ साहब ने यहाँ पे एक जलसा हमने मुनक्किद किया था। उसमें हमने गुजरात के लिए विज़न, हमने यहाँ की विज़न 2030 कि अभी हम उम्मत को किस तरह से कहाँ ले जाएंगे और हमें क्या क्या करना है, उसकी फिक्र हमने यहाँ बैठ के करी थी। और दूसरा कि एक प्रोग्राम हमने किया था अहमदाबाद पे रमज़ान के बाद। तो उस विज़न 2030 में जो हमने डिस्कस किया था, उस फिगर को लेके हम गुजरात का हम दौरा करते हैं। एक वीक के पहले मांगरोल गए थे, तो वहाँ पे भी ये बात हमने कही थी। मांगरोल में जब गए थे तो वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी तेली बिरादरी है। तो उन्होंने वहाँ पे जैसे पैसों की कमी नहीं है, जब काम करते हैं तो पैसे तो मिल जाते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि एक दारुल उलूम के मुफ्ती साहब ने वहाँ होके कहा कि भाई गर्ल्स स्कूल नहीं है हमारे यहाँ, तो गर्ल्स स्कूल बोले हम खुद बनाएंगे। और मुझे दावत दी, वहाँ गया मैं,
तो बहुत ही अच्छी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने बनाई, बहुत बड़ा कैंपस दारुल उलूम, और माशाअल्लाह इंग्लिश मीडियम स्कूल की नींव उन्होंने डाल दी थी। और कहा कि साहब देखो हमारे पास अभी कुछ नहीं है, मगर ये हो गया, ये भी हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उसके बारे में उनको, जो उनकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको हम कनेक्ट करें तो इनके साथ एक हमारा एक ताकत बढ़ जाएगी है EMP का तो मकसद बिल्कुल पक्का है, हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि हर जो जमात है, बिरादरी है, उसमें भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो उनको हम कहें कि आप यहाँ जुड़ो, क्योंकि जब सब तेली बिरादरी का हमारा सवाल है तो हमारे बहुत कम लोगों को EMP का पता है, और इदरीस भाई और हम दोनों इससे जुड़े हैं, वो भी हमारे बिरादरी के हैं। तो ये हर जमात जो छोटी मोटी जो हमारी जो NGOs हैं, जो जमात है, उनको हम EMP के साथ पे लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से EMP और भी उसके मकसद में कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा ये जो बच्चों को जो हेल्प करने की बात है, ज़कात, इंडिया ज़कात और ज़कात के बारे में भी बहुत ही कम काम कर रहे हैं, मगर अगर हो सकता है मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं हो, ज़कात के लिए एक हमारे क्या है, रिसोर्सेज कॉमन है, एक दाता होता है वो कई इदारों को हेल्प करता है, तो एक स्टूडेंट जाता है वो अलग अलग जगह से वो हेल्प लेके आता है। तो ज़कात का एक कॉमन अगर हम एक डेटाबेस हमारे पास में हो कि भी वो एक बंदा है, वो उसने कहाँ से उसने हेल्प ली है, कहाँ है और अभी उसका क्या चल रहा है, तो एक EMP के बैनर के पीछे हम उसको थोड़ा और भी जो हमारा ज़कात का जो इशू है उसको और भी स्ट्रेंथनिंग उसको करना चाहिए। क्योंकि जब मेगा NGO फेस्ट का जो हमारी जो मीटिंग होती थी, साहब को पता है कि हमारे सरेफसाला साहब ने ये फिक्र की थी कि वो हमारे पास डेटाबेस ही नहीं है, बच्चे कहाँ ये ज़कात कहाँ जाती है, किसको हम देते हैं, तो एक EMP इज ओनली प्लेटफॉर्म, आई कैन से दैट दे कैन डू दैट। आपके पास में बहुत अच्छा प्रोफेशनल लोग हैं, टेक्नोलॉजी है और ये आप कर सकते हैं। और सर दूसरा एक हम जो सूबे में भी काम करते हैं, रिटायर्ड हमारे साथी हैं, IAS ऑफिसर्स हैं हमारे, नरवाला साहब IPS होता हमारे नरवाला साहब हैं, हमारे सैयद साहब भी बैठे हैं, रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। तो हम लोगों ने एक शिक्षा टीम बनाया है, उसका नाम है सुल्तान अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। वो लास्ट ईयर से हम इसमें काम कर रहे हैं, और जैसे हर क्षेत्र में काम करते हैं थोड़ी दिक्कतें आती हैं, हमारे पास में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल पुअर बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको उनके पीछे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लाह की वजह से एक साल हमारा पूरा हो गया है और दूसरा साल हमारा अभी चालू है, तो एक साल में हमारे 7 बच्चे GPSC को क्रैक किया है उन्होंने प्रीलिम्स में, और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस मेंस एंड अदर्स। अभी तक UPSC में हमें कोई कामयाबी नहीं मिली है और ये हमारा दूसरा साल है। तो हम लोग ये सब मिलकर यहाँ सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी है, इट इज द ओल्डेस्ट NGO ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अहमदाबाद ऑफ द गुजरात स्टेट। तो वहाँ हम काम करते हैं, जैसे करीम लखानी साहब CA का करते हैं, तो हम ये सिविल सर्विस के लिए हम काम करते हैं। तो इसमें भी हम अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें तो आप हमें बताइएगा। और मेरी तो बात यह है कि सर मैं तो फील्ड का आदमी हूँ, मुझे तकरीर अच्छी नहीं आती है, मगर कोई भी फील्ड का काम हो, हम घूमते हैं पूरे गुजरात में, काम करते हैं, और जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है तो हम इसके लिए, कौम के लिए काम करते हैं, यही काम करते हैं। अब कुछ नौकरी वोकरी करते नहीं हैं, यही काम है हमारा। तो आप बताइएगा, हम सिर्फ सजेशन करने में मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो काम बताइएगा आप हमें, जो भी आप बताएंगे हम काम करेंगे और हम आपसे जुड़ेंगे। और जब फेल्योर की बात हो रही थी सर, तो मुझे याद आ गया कि भाई मैं भी बहुत बिल्कुल फेल आदमी था मैं भी सर। इरफान सर ने बोला था लसा गुशा लघुतम साधन, तो वहाँ तक मुझे वो भी बहुत मैं जबरदस्ती सीखा था। मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो 10th 78 मार्च 78 में मेरे को 35 मार्क्स मिले थे मैथ्स में, जबरदस्ती पास हो गया था मैं। और 11th साइंस में मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, 11th साइंस में मैंने एडमिशन ले लिया था और उसमें मैं फेल हो गया था। फिर फादर को भी नहीं पूछा, आई लेफ्ट 11th साइंस, और मेरा जो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट था सेक्रेटरी प्रैक्टिस, वो मैंने ज्वाइन कर दिया। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि मैं यहाँ खड़ा रहने से मैं काबिल हो गया हूँ आपके दुआ से।
मैं कितना कामयाब हुआ वो नहीं, वो मेरा खुद कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर यहाँ आके बोल सकता हूँ। तो अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब फिर से मैं कहता हूँ कि AMP के लिए जो भी आप हैं आप बताइए, हम करेंगे। हम ये विजन 2030 के अंतर्गत गुजरात में हम दूर करते हैं और AMP का जो भी काम है इंशाल्लाह हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।